अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। दूसरा श्लोक विद्या जी। मच्चित मतगत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तीसरा श्लोक पल्लवी। तीसरा श्लोक विधि माता जी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। चौथा श्लोक कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो। चौथा श्लोक कौन बोलेगा? दो तीन लोग हैं यहाँ पे। जानवी माता जी कहाँ गई? बैठी है। हाँ, जानवी माता जी को बोलने दो जी। हरे कृष्ण अहम अज्ञानजन्तमे नाशयामि आत्मभावस्तु आत्म ज्ञानदीपेन भास्वतो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये चार श्लोक जिसको याद होते हैं उसको पूरे भगवत गीता का फल मिलता है। इसलिए ये चार श्लोक सबको याद करने चाहिए। जिसको नहीं है कहाँ से वो पढ़ने हैं प्रभु जी? कहाँ से पढ़ने हैं? कहाँ से? मुंह से? मुंह से नहीं पढ़े ना नहीं, आंटी। मतलब कैसे याद करना है? कैसे याद करना है? नहीं जैसे नहीं, इन्होंने कहाँ से कहाँ? जैसे ये सुना रहे ना, ऐसे ही तो आपको भी याद करना है। कोई भी चार श्लोक? नहीं नहीं, ये चार कोई श्लोक भी? 10वें अध्याय का 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक। 10वां अध्याय श्लोक नंबर 8 9 ठीक है, 10 11। 10वां अध्याय चैप्टर 10 श्लोक अगले फ्राइडे नंबर। को मैं एक सुनाऊंगी। ओके, वेरी गुड। आपको चारों याद करो, मांग लिया करो, मांगोगी तो मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? ये चार श्लोक जिसको याद होते हैं, जो रोज पढ़ता है घर में, उसको भगवत गीता पढ़ने का, पूरी भगवत गीता का पुण्य मिलता है। तो कौन कौन रोज पढ़ता है? थोड़ा हाथ दिखाना, पता चले। विद्या जी पढ़ रही हैं आजकल रोज, रीना जी पढ़ रही हैं। ये चार श्लोक रोज पढ़ने हैं कैसे भी करके, ताकि आपको कम से कम भगवत गीता का पुण्य मिले। और अभी तो अधिक मास चल रहा है, कैसा मूवमेंट है, कैसा मौका है, भगवान ने हमको ये चुन वाले चुन मेरे के। को भेजना। आप याद करोगी नानी? आप याद करोगी? हाँ रखो मूंछों पे हाथ। हाँ, है ही नहीं वो तो। ठीक प्रभु है, जी हमें भी भेजना सबको। हाँ भेजेंगे आपको भी जी। मोनिका कुछ कहना चाह रही हो क्या? मोनिका को भी रोज पढ़ती है ऐसा बता रही है शायद। ओके जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, 16वें अध्याय 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपतेय तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते। पुनः जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होता। किसका जन्म नहीं होता? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेके, सर्वोच्च लोक यानी बड़े बड़े लोक, यानी ब्रह्म लोक जो है, ब्रह्मा का लोक जो है, बड़े से बड़ा लोक, सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम, नीचे में नीचे सबसे डाउन जो लोक है, उसमें भी सारे लोग दुखों के घर हैं। यानी आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप इस स्वर्ग में जाओगे तो आप खुश हो जाओगे, आप इस लोक में जाओगे तो खुश हो जाओगे, आप शिवलोक में चले जाओ तो खुश हो जाओगे, ब्रह्म लोक में जाओ तो खुश हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं सारे लोग दुखों के घर हैं। यानी संसार में कहीं दुख नहीं है, किसी भी लोक में सुख नहीं है, सब जगह दुख ही दुख है। जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों में जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। अभी काफी लोग यहाँ पे चाय पीते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चाय पी रहे हो ना? हाँ तो कर दो। हाँ, ओके। अभी चाय पी रहे हैं। अभी चाय भी हमको, इस संसार में ज्ञान ही ज्ञान है। आप ढूंढने जाओ तो हर चीज में ज्ञान है, आपको खोजने की देर है। कैसे? चाय के अंदर भी ज्ञान है, चाय से भी ज्ञान है। कैसे है बाद में बताते हैं, याद दिलाना विधि बाद में है। बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ चलो बता देते हैं। चाय अभी पी रहे हैं। चाय क्या दे रही है हमको? स्वाद दे रही है।
ठीक है, फुर्ती दे रही है ना। खुद को जला के हमको स्वाद दे रही है, और हम क्या करते हैं, हम दूसरों से जलते रहते हैं। तो खुद को जला के भी एक भक्त कैसा, खुद को भले कैसी भी परेशानी आ जाए, पर सामने वाले को कोई परेशानी न दे, सामने वाले को कोई दुख न दे। इसलिए हम कहीं भी, आप एक चीज सोचने बैठो, आप ये सोचने बैठो, अगर आप रात को सोए हो, देखो एक रात तो ऐसी आने ही वाली है, वो तो पक्की बात है। रात को सोए हो, सुबह नहीं उठ पा रहे हो, ऐसी रात पक्का आएगी आएगी, इसमें कोई झुठला नहीं सकता। चाहे जूम वाला हो, चाहे फेसबुक वाला हो, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा, इस बात को झुठला नहीं सकता। और ये बिल्कुल तथ्य है। सपोज करो अभी इस समय आप बहुत पैसा कमाते हो, समझो आपकी नैना एंड सन्स कंपनी है, समझो आपकी 70-80 दुकानें हैं, सब कुछ है, आपके पास खूब पैसा है, खूब पैसा, पैसे का ऐसा भंडार है, आप देवीदास से भी अमीर हो। देवीदास कहाँ है? आप इतने पैसे वाले हो, इतना पैसा है, बिल्कुल मतलब कल सुबह आपकी मीटिंग है, कल पीएम मोदी से आपकी जूम पर मीटिंग है, सब कुछ फिक्स है। एक सपोज करो, और रात को आप सो रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपकी सांसें आखिरी है, तो कल सुबह क्या होगा? रामविलास पासवान की तरह अखबार में पैसा ज्यादा है तो आपका फोटो आ जाएगा कि रामविलास पासवान नहीं रहे, पर क्या होगा? खड़े खड़े नहीं रहे, किसी को पता चला? एक पल का किसी को पता नहीं है कब समय बीत जाए। लेकिन कितना कमाया, कितना कमाया, सब धरा का धरा यहीं पर रह गया। और भजन क्या था? ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना, तेरा सारा कुटुंब कबीला साथ न तेरा देंगे, कोई तेरी चिता पर नहीं जाएगा। वो भागवतम पढ़ती है आबा, उसमें बता रहे थे, वो चिता पर लेट गई थी, एक कथा पढ़ी थी ना, अभी बीच में आई थी, चिता पर लेट गई थी। अब चिता पर कोई नहीं लेटने वाला तुम्हारी, तुमको खुद को ही मरना है, और बस वेट करेंगे कि कैसे ये मरे, और कैसे मतलब मरा, मरने के बाद ये देखेंगे कि इसने कहाँ कहाँ पे पैसा छोड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ पे किससे उधार लेनी थी, किससे पैसा लेना था, किससे क्या लेना था। बिल्कुल ये ट्रूथ बात है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अभी कमल की बुआ बैठी हुई है, ठीक है। अब कमल के जब दादाजी एक्सपायर हुए ना, जब दादाजी एक्सपायर हुए, तो दादाजी के जाने के बाद अचानक से चले गए, एक बीमारी नहीं थी, 73 की एज थी, पर एक बीमारी नहीं थी, और अचानक से सुबह घर से निकले और फिर घर ही नहीं लौट पाए। सीधी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और उसके बाद में क्या हुआ? सब ढूंढने लगे कि इनका जो क्रियाक्रम करना है उसके लिए पैसे कहाँ से ढूंढे, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, किससे मांगे इससे मांगे, बाद में उन्हीं की अलमारी खोल के उसी में से पैसे मिले, उसी में से निकाले और उन्हीं में लगा दिए। साथ कुछ गया? हाँ गई। उन्होंने क्या भक्ति करी, क्या पुण्य किया, क्या दान किया, कितनों के साथ अच्छा किया, वो जरूर गया। लेकिन अगर भक्ति नहीं होगी जिसके जीवन में, तो फिर उसको वापस पुण्य होगा तो अच्छे घर में जन्म जरूर मिल जाएगा, अच्छे घर में जन्म जरूर मिल जाएगा। सपोज करो किसी का बहुत ज्यादा पुण्य है, ठीक है, किसी ने खूब दान किया, लेकिन साथ में किसी कुत्ते को डंडा भी मारा था। किसकी आवाज आ रही है? मीनाक्षी जी, आवाज बंद रखो। अगर सपोज करो किसी ने बहुत सारा पुण्य किया है और कभी गलती से किसी कुत्ते को मार दिया है, किसी कबूतर को मार दिया, किसी बिल्ली को मार दिया, किसी जीव को मार दिया, कहने का मतलब है, सपोज करो, ठीक है, उसकी टांग टूट गई, उसका पैर टूट गया, कुत्ते को डंडा मारा, उसका पैर टूट गया, और बाद में पुण्य तो बहुत किया, पुण्य करके अमीर के घर में जन्म तो मिला, पर कहाँ पे मिला? बैसाखी पे मिला। जन्म मिलेगा, अब अमीर के घर में बैठ बैठ के खाएगा, खा खा के मोटा हो जाएगा, लेकिन कैसा जन्म मिलेगा? बैसाखी पे चलने वाला। तो क्योंकि आपके जीवन में भक्ति जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, शुद्ध आत्मा की जागृति जरूरी है, इसके साथ साथ में आपके जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है प्रतिक्रमण। अगर आप प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो आपका जो किया हुआ कार्य है, जो आपने अभी तक में जो भी पाप किए हैं,
वो आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु मिल जाए, वो आपको रास्ता बता दे, तरीका बता दे कि भैया ऐसे करके तुझे अपने पुराने पाप याद करने हैं और उनके लिए ऐसे ऐसे करके माफी मांगनी है, प्रतिक्रमण करना है, ताकि वो तेरा यहीं का यहीं कट हो जाए। जैसे पतंग उड़ा रहे हैं धागे में, पतंग उड़ती जा रही है, धागा खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, चक्री खाली होती जा रही है। अब वो धागे को खींचते जाओगे, नीचे जमीन पे फेंकोगे तो उलझता जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी उलझा हुआ तो है ही, खींचोगे पतंग कट गई तो भी उलझेगा, अगर पतंग वापस आई, हवा बंद हो गई तो भी वो उलझ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चक्री को वापस उल्टा घुमाना पड़ेगा, अगर उसको करेक्ट करना है तो, बराबर से रखना है तो ऐसे ही आपको अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन उसका प्रतिक्रमण कर लोगे याद करके, तो वो प्रतिक्रमण से टल जाएगा, उससे आपका बचाव हो जाएगा। रिया, कुछ कहना चाह रही हो आप? हाथ ऊपर है आपका। हरे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था, जैसे आप ये बता रहे हो कि किसी भी जीव को और ऐसे, तो अगर जैसे घर में कॉकरोचेस हैं, हम लोग पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, तो उसका भी हमारे ऊपर ही जाता है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। इस सवाल के, इस क्वेश्चन के ऊपर और कॉकरोच के ऊपर इधर कम से कम 100 बार डिस्कस हुआ है। तो आज आपने भी किया है तो फिर दोबारा ले लेते हैं। का एक, ये रीना माता जी दिख रही है आपको, 311 में रहती थी आपकी बिल्डिंग में, ठीक है। इनके घर पे एक दिन सत्संग हुआ, कोई एक माई आई, इन्होंने उसको पूछा सवाल कि माता जी ये कॉकरोच है तो क्या करें? तो बोले कि, उसने क्या सलाह दी, बोले अंत काले च मामेव, अब भगवान का नाम अंत में भी लोगे, अंत काले च मामेव सिमरन मुक्त्वा कलेवरम, तो आप क्या करो, वो स्प्रे मार दो कॉकरोच के ऊपर और उसके कान में बोल दो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसकी कॉकरोच की मुक्ति हो जाएगी। उसने ये सलाह दी इनको, ठीक है। अब कमल भी वहीं पर था, लेकिन कमल ने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि कमल से पूछा ही नहीं था क्वेश्चन, तो क्यों जवाब दे भाई, जो बोले वो कुंडी खोले, तो हम क्यों बोल के बीच में फंसे। उसने बोला, फिर कुछ टाइम के बाद रीना माता जी ने पूछा कमल से कि इसका जवाब बताओ। वो उसने बोला तो सही, पर समझ में नहीं आया, सेटिस्फाइड नहीं हुई, बताओ। तो उसका जवाब क्या था, अब आपने तो उसकी मुक्ति कर दी कॉकरोच की, उसको महामंत्र बता दिया, क्योंकि भगवान ने कह दिया अंत काल में भी जो मेरा नाम लेगा मेरे धाम में आएगा, उसकी तो मुक्ति हो गई, ठीक है। लेकिन तुमको पाप नहीं पड़ेगा मारने का? पड़ेगा ना, 100% पड़ेगा मारने का। आपने बिल्ली को पकड़ लिया, क्योंकि बिल्ली चूहे को खा रही थी, आपने चूहे को बचा लिया, आपने चूहे को बचा के पुण्य तो कमा लिया, लेकिन आपने बिल्ली की रोजी रोटी छीन ली, उसकी तो रोजी थी ना, वो रोटी थी ना, आपने वो छीन ली, तो वो पाप नहीं लगेगा। आपने सांप और नेवले की लड़ाई हो रही थी, आपको पता है कि सांप मर जाएगा, नेवला मार देगा उसे, तो आपने दोनों को छुड़ा दिया। अब नेवला आपसे बैर खाएगा कि क्या ये बीच में कहां से आ गई, ये नहीं होती तो मैं आज नेवले की ऐसी तैसी कर देता, और उधर नेवला सोच रहा है कि ये बीच में कहां से आ गई, ये बीच में कहां से आ गई, ये नहीं होती तो आज मैं सांप को खा जाता, मेरी रोजी रोटी छीन ली इसने, मेरी रोटी छीन ली। तो हम तो टोटल घुमा के पाप ही कमा रहे हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए पेस्ट कंट्रोल। अच्छा फिर क्या करें भैया, अब घर में कॉकरोच आते तो फिर क्या करें, है ना भाई रिया, ये भी तो सवाल आएगा ना मन में। हाँ 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 तो इसके हाँ बाद सही है। हाँ सही है, सही है, ये भी जी सवाल जी आएगा। जी। तो इसके बाद दो ही बातें आती हैं, दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, पहला भुगते उसकी भूल, भुगते उसकी भूल, दूसरा जग में हो सो न्याय। पहला भुगते उसकी भूल, ये आपके ऊपर लागू होता है, यानी आप भुगत रहे हो, आपके घर में कॉकरोच आए तो गलती कहीं ना कहीं आपकी है। आप सर्च करने जाओगे तो आपने सफाई नहीं रखी है, अगर आप सफाई रखोगे तो कॉकरोच आ ही नहीं सकते। काफी घर ऐसे होंगे जिनके घर में कॉकरोच नहीं है, क्योंकि वो लोग सफाई रखते हैं। नैना आंटी, आपके घर में गुरुजी, कॉकरोच है? मेरे घर में मतलब बोलो बोलो। गुरुजी, मेरे घर में इतनी सफाई होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सफाई का बहुत है, तो मेरे घर में इतनी सफाई होती है, मतलब हर रोज फैन भी हर रोज साफ होते हैं, तो भी कॉकरोचेस, ये दुबई का ही पूरा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो पर वही मुझे पूछना था कि उनको मारें तो मतलब किस हिसाब से उनको भगाएं, क्योंकि अगर हमारे ऊपर आता है तो हम क्या करें? हमारे घर में तो नहीं है कॉकरोच, मेरे घर में तो हफ्ते में एक दिन सफाई प्रभु होती जी है। एक सवाल, हाँ, प्रभु जी पहले एक को तो कॉकरोच क्लियर इस करने टाइम दो बहुत, नानी। एक मिनट, हाँ सुनो, हाँ बोलो। कॉकरोच इस टाइम हमारे घर में भी बहुत है, हाँ बहुत ज्यादा है, हाँ, और हम तो पाप कमा रहे हैं, क्योंकि हम तो स्प्रे डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, वो मरते नहीं, वो आते जाते हम डालते जाते वो आते जा रहे हैं। ये हम सब कृष्णा पे छोड़ रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं पुण्य
बस नानी, बस हो गया, सुन लिया, इतना बहुत है नानी, इतना बहुत है। नानी जो बता रही है, नानी अपने तजुर्बे की बात बता रही है। ऐसी हमारी नानी है, ऐसी कमल की नानी है, जब बात करने जाएगी ना तो मतलब आप खड़े नहीं हो सकते उसके सामने। तो ये नानी है, तो नानियां तो ऐसी होती हैं, ठीक है। तो रिया, तो बात ये है कि आज यहाँ पर घर तो मेरा भी है बेटा, आज यहाँ पर तो हफ्ते में एक ही दिन सफाई होती है, लेकिन फिर भी कॉकरोच नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम सफाई रखते हैं। अगर फिर भी एक आध कॉकरोच हमें दिख जाता है तो हम उसे कागज में उठा के कुछ करके बाहर फेंक दें, समझे, घर से बाहर फेंक दें। हम कोशिश करें अपने आप को पाप से बचाएं। हमारा लक्ष्य क्या है? अपने आप को पाप से बचाएं। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हम घर को साफ रखते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे बैठे हुए में जिसको पूछूं वो बोले मैं घर को साफ नहीं रखता। कोई ऐसा है? हाथ तो दिखाना जो घर को सफाई नहीं करता। कोई ऐसा है? है तो हाथ ऊपर करो। देखो किसी का हाथ ऊपर नहीं है। कौन करे शर्म के मारे? गंदा सबका घर होगा, लेकिन हाथ कौन हेलो ऊपर करे? प्रभु जी, आप आवाज खोलने ही नहीं देंगे नानी आपको जब तक हम बात पूरी हेलो नहीं कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हम खोलने ही नहीं देंगे आवाज जब तक बात पूरी नहीं हो जाएंगे। जी हरिशंकर, क्या कह रहे हो? हरे कृष्णा। जी। कॉकरोच हमारे घर पे भी थे, पर हमको किसी ने एक सलाह दी थी, सफीर के अंदर एक एसिड का पाउडर मिलता है, 475 का डिब्बा आता है, उसके अंदर नीडो पाउडर मिला के उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के उधर रखो तो 12 महीने कॉकरोच नहीं आएंगे, गारंटी है। अच्छा, ओके, ये भी अच्छा तरीका है अगर ऐसा है तो। और इसके बाद में जैसे चींटियां होती हैं, चींटियां घरों में आती हैं, तो लोग क्या करते हैं, चींटियां आती हैं तो चींटियों को नमक डाल देते हैं काफी लोग मारने के लिए, कि नमक खाएंगी तो मर जाएंगी, यहाँ से चली जाएंगी। तो उनका भी तरीका होता है कि उनको नमक की जगह आप शुगर डाल दो और उसको लाइन को खींचते हुए बाहर तक ले जाओ, और बाहर तक गली में से बालकनी तक ले जाओ, रोड तक ले जाओ, तो वो अपने आप उस रास्ते पे अपने आप चली जाती हैं, खाती हुई चीनी, है ना। तो रास्ते बहुत हैं टोटल, हमें कहने का मतलब ये है हमें बचना है। देखो घर सबके साफ है ना? सब हाँ कर रहे हैं। घर सबके साफ है ना? देखो हाँ कर रहे हैं। अभी किसी के भी घर में चला जाऊं, किसी का घर साफ नहीं मिलेगा, सब कह रहे हैं हाँ साफ है। ठीक है, चलो साफ है। अच्छा, घर सबके साफ हैं? ओके, फिर कह रहे हैं सबके साफ हैं। ये मना कर रही है रेखा। रेखा क्या कह रही हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। साफ नहीं है, सफाई हो रही है। घर सबके साफ है? साफ है ना? एक बार दोबारा बोल दो, हाँ तो कर दो, साफ है ना? अरे भैया हाँ बोल दो जैसा। हाँ, अच्छा, दिल कितनों के साफ है? कल एक चीज लाइन पढ़ी थी आबा ने, जिस दिन हमारा दिल साफ हो गया ना, उस दिन हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां दिखेंगी। कल उसमें एक लाइन थी गुरु शिष्य के ऊपर, आपको जीवन में गुरु चाहिए, जीवित गुरु चाहिए, नगद गुरु चाहिए, जो आपको डंडा मारे, जो आपको समझाए। उदाहरण था कि आपके जीवन में, जैसे रिया, एक उदाहरण था कि अगर आप के पास कोई समझो अगर जीवित गुरु नहीं है शरीर में, जैसे आपने जब तक आप उससे दीक्षा लेते हो, गुरु बनाते हो, जीवित गुरु चाहिए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि फोटो वाला भगवान, फोटो वाला गुरु अगर कोई होता है या शरीर छोड़ के जा चुका होता है, तो उसको हम जब मानते हैं तो उसके बाद में, जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाना है इलाज करने, तो हमें हमें डॉक्टर चाहिए जीवित। अगर हम डॉक्टर की फोटो सामने रख लें और डॉक्टर का नाम लेते रहें, ओम डॉक्टराय नमः, ओम डॉक्टराय नमः, तो हम ठीक नहीं होंगे। तो हमें डॉक्टर को पास जाना पड़ेगा या डॉक्टर को घर बुलाना पड़ेगा, है ना, जो हमें फेस टू फेस करे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे। तो उसमें ये लाइन भी आई थी, जब हमारे मन में बिल्कुल मैल नहीं रहेगा, उस समय हमें गुरु की भी जरूरत नहीं है, उस समय हमें गुरु की भी जरूरत नहीं है। यानी वो लेवल कितना बड़ा है, वो दादा भगवान ने बोली बात कितनी बड़ी बात बोल दी कि जब हमारे हमको खुद के दोष दिखने लगेंगे 100%, तब हमें गुरु की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें साथ में ये भी लिखा था, गुरु हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि गियर, गाड़ी चलाना सीखा ली, लेकिन गियर जो है उसमें ब्रेक जो है, ब्रेक ब्रेक तो बार बार दबाने के लिए ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा, इसलिए हमको ब्रेक चाहिए ही चाहिए गाड़ी में। तो गुरु ब्रेक रूपी। रुको रुको, नानी कहाँ चली गई? नानी कहाँ चली गई? नानी आ गई, आ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है रिया, क्लियर है ना बेटा?
तो थोड़ा कोशिश करो, सफाई रखो, ठीक है। तो अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन उठाने चाहिए, पूछने चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। गुरुजी सफाई बहुत होती है, मतलब अनबिलीवेबल सफाई होती है, तो भी मतलब कुछ कुछ दिख जाते हैं, दो तीन तो ठीक, बस वही पूछना था। ठीक है, सफाई रखो, फिर भी रखो, है ना। फिर भी हम नहीं कह रहे कितनी है नहीं है, फिर भी रखो, क्योंकि सफाई रखना जरूरी है। फिर भी एक आध दो कॉकरोच दिख जाते हैं तो उनको उठा के गत्ते में उठा के कुछ करके बाहर छोड़ आओ, लेकिन मारने से तो बेटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्या बता रहा है। श्लोक कह रहा है, अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपतेय तु कौन्तेय। कौन्तेय मतलब हे अर्जुन, पुनः जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर वह कभी जन्म नहीं लेता। तो तात्पर्य में क्या बता रहे हैं इसमें, कि समस्त योगियों को, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्रदान करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, है ना, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोक को प्राप्त होता है, ठीक है। सर्वोच्च लोक कौन से हैं? देवलोक। कोई सा भी लोक हो, किसी भी गुरु का लोक हो, किसी भी भगवान का लोक हो, वो सारे देवलोकों में ही आते हैं। चाहे कुछ भी हो, स्वर्ग लोक हो, ब्रह्मलोक हो, सचखंड हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे। लेकिन जहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं रहता हूँ, वहां पर आने के बाद वापस नहीं जाता प्राणी, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जिस प्रकार पृथ्वी के लोग उच्च लोक को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों का भी विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता, अभी देखो ब्रह्मलोक में पहुंच गया, लेकिन ब्रह्मा जी वहां पर रह के, जो ब्रह्मा जी हैं, जो ब्रह्मा जी की सीट है वो भी फिक्स नहीं है। जो ब्रह्मा जी हैं वो भी अगर अपनी सीट वहां पर बैठते हैं, तो अगर वो भी कृष्ण का, नारायण का उच्चारण नहीं करेंगे तो उनकी भी मुक्ति संभव नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जयराम जी की। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने श्रीमद् भगवद गीता भाष्य में ये श्लोक उद्भव किया। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। अब सोचो, ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में रहते हैं, उनकी मुक्ति तक संभव नहीं है, वहां रहने वाले लोगों की मुक्ति तक संभव नहीं है अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं रहते। और आप कौन से लोक में रहते हो? आप कौन से लोक में रहते हो, कोई बता सकता है? जी आबा जी। मृत्यु लोक ही है वैसे ही। मृत्यु लोक में हम रहते हैं, सबसे लास्ट में मृत्यु लोक में, जहां पर उम्र 100 साल मिली थी, लेकिन हमारे खाने पीने की वजह से अभी हमारी उम्र 60 साल रह गई है, 60-70, ठीक है, ये नॉर्मल एज हो गई है। तो 100 साल की उम्र, ये जो मृत्यु लोक है इसमें 100 साल मैक्सिमम उम्र, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है, तो इसमें रहते हैं। इतनी छोटी उम्र है तो भी हमारे लिए, हम कितनी मस्ती में रहते हैं, कितने पाप करते हैं। और सबसे बड़ा पाप क्या होता है पता है? किसी को थप्पड़ मारना पाप नहीं होता, किसी को गाली देना पाप नहीं होता, पाप तो वो भी होता है लेकिन वो बड़ा पाप नहीं होता। किसी को डंडा मारना बड़ा पाप नहीं होता। किसी के बारे में मन में गलत सोचना वो सबसे बड़ा पाप होता है। किसी के बारे में आपके मन में आया, क्योंकि मन से ही आपके संकल्प विकल्प उठते हैं। मन जो है आपका, वहीं से आपके सारे संकल्प, सारे विकल्प उठते हैं और वही आपको फंसाते हैं। आपको सामने कोई नहीं फंसाएगा। आपने किसी को एक थप्पड़ मारो, किसी को रास्ते में जाके, वो ऑन द स्पॉट आपको 2 थप्पड़ मार देगा, हिसाब बराबर कर देगा। लेकिन हम जो मन में किसी के लिए सोचते हैं ना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे बैर बंधते जाते हैं और हमारे कर्म वो बंधते जाते हैं। क्योंकि मन का सोचना, मन के जो दोष होते हैं ना, वो बहुत गहरे होते हैं। उसके ऊपर भी किताब है, आने वाले समय में उसके ऊपर किताब पढ़ेंगे। देखो अभी, और जो भी कर्म हम करते हैं उसके भुगतने के चक्कर में हमको वापस आना पड़ता है। अभी 2 दोस्त थे, दोनों दोस्त गए हुए थे कहां पर?
दोनों दोस्त गए हुए थे किसी व्यापार के सिलसिले में बाहर शहर में। एक दोस्त की हो गई मृत्यु, ठीक है, और वहां पर उस समय 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी वैल्यू थी। वहां से उनको 2 लाख रुपए मिले बिजनेस के, और दोनों का 1-1 लाख का था परसेंटेज। तो जो एक दोस्त मर गया, उसने, जो दूसरा जिंदा था, उसने जाके मरे हुए दोस्त के घर पे सिर्फ 10,000 रुपए दिए। बोला कि भाई हमको पूरा लॉस हो गया था और तुम्हारा आदमी तो खत्म हो गया, हमको सिर्फ 10,000 रुपए उसको दिए, उनके घर वालों को। 90,000 रुपए खा गया। उस समय की बात है, आज से 40 साल पहले की, 50 साल पहले की, ठीक है। खा गया, और इसने 2 लाख रुपए में अपनी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना ली। 1,90,000 इसको बचे, सब कुछ किया इसने, और धीरे धीरे करते करते शादी हुई, बच्चे हुए। तो जो बेटा हुआ, वो बेटा कुदरती बोलता नहीं था, वो बेटा बोल नहीं पाता था, और धीरे धीरे करके उसके इलाज में पैसा खर्च करता गया। और डॉक्टरों को दिखाया, बोले डॉक्टर ये बड़ी मुश्किल से मुझे बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है, बेटे की कमी थी मेरे जीवन में, बेटा हुआ है, अब कुछ तो ऐसा इलाज कर दो कि ये बोलना तो सीख जाए, एक बार पापा तो बोल दे, एक बार पापा तो बोल दे। बोल नहीं पा रहा था। एंड में उसकी तबीयत बिगड़ी बच्चे की, और बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये मरने जा रहा है, इसके पास समय नहीं है। तब बोला वो बाप उसके सिर पे हाथ फेरते हुए, बेटा एक बार तो पापा बोल दे, कम से कम तेरे पीछे मैंने पूरा जीवन लगा दिया, सारी रकम खत्म हो गई, सारी रकम खत्म हो गई, जितना पैसा था सब लगा दिया, बर्बाद हो गया, एक बार तेरे मुंह से पापा नहीं सुना। उस समय वो बेटा आंख खोल के बोलता है, अरे सुनो, मुझे तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया था, और सारा हिसाब मैंने तुम्हारा बीमारियों में, दवाइयों में निकलवा लिया है, अभी सिर्फ 500 रुपए बाकी है हिसाब किताब। तो अभी मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, मर रहा हूँ, और 500 रुपए मेरी अंत्येष्टि पे लगा देना, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं हिसाब बराबर करने के लिए आया था। तो हिसाब तो संसार में बराबर होना ही है। आप ये मत सोचो आपके साथ किसी ने बुरा किया, आप ये बिल्कुल मत सोचो। आप वेट करो, वेट एंड वॉच, उसको फल तुरंत मिलेगा, तुरंत मिलेगा, तुरंत। यहाँ पर कमल तो देखता है, कमल को तो लाइव एग्जाम्पल मिलते हैं। कोई जरा सा गलत करता है ना, उसको तुरंत तुरंत उसको मिलता है। और कभी भी किसी भी प्रकार का, ये बात वापस दोहरा रहे, किसी को टारगेट करके नहीं, जनरली बात बता रहे, कभी भी किसी भी प्रकार का मन में नेगेटिव संकल्प नहीं आने दो। वो नेगेटिव संकल्प आपको फंसा देता है। एग्जाम्पल के लिए कमल की बहन का एग्जाम्पल दिया था, है ना बुआ, आपको पता है बुआ, हाँ आपको पता है नीता बोलती थी बार बार कि भाई मुझे जज बनना है, मुझे 6 महीने बैठ के पढ़ाई करनी है, घर वाले काम करवाते हैं, ऐसा बोलती थी फोन करके भैया को, है, हाँ लड़ती रहती हाँ थी बोलती थी। कि है ना, घर वाले बोलते हैं ये हम्म। काम करो, वो काम करो, मुझे जज बनना है। सबने बोल दिया, वकीलों ने, कि 6 महीने बैठ के पढ़ाई करनी है, एक जगह पर हिलना नहीं है, ऐसा बोलती थी। और भगवान ने क्या किया उसके साथ में, बताना। हाँ उसका एक्सीडेंट कर दिया, वो बिल्कुल घर पे आ गई। कितने महीने के लिए बिठा दिया बेड पे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, बताओ। 1 साल के लिए उसकी टांग तोड़ दी, टांग में रॉडें डली, एक रॉड डली सही नहीं हुई, दूसरी रॉड डली, बिठा दिया। क्यों? क्योंकि अब उससे मैं पूछूं जाके, उससे जाके पूछे कमल तूने संकल्प किया, तो वो मानेगी? नहीं मानेगी। वो बोलेगी संकल्प थोड़ी, मैंने तो सच बात बोली। नहीं, आप मन में जरा सी बात सोचते हो, वो संकल्प बन जाती है। आप सोचते हो मुझे बुखार है, आपको बुखार नहीं होगा तो भी हो जाएगा। आपको जरा सा गर्म लग रहा है, आप कह रहे हो अरे यार बुखार है, लगता है बुखार है, ये टेंशन आपको बढ़ा देगी। अरे यार मुझे पेन हो रहा है, मुझे दिल में पेन हो रहा है, हार्ट में पेन हो रहा है, मुझे छाती में पेन हो रहा है, मुझे गले में पेन हो रहा है, मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है। वो पेन आपको, वो आपके मुंह से बोला हुआ आपको फंसा देगा। जबकि आपको तो ये जागृति रखनी है, पेन है ठीक है, उसका इलाज करना है, लेकिन आप ये सोचोगे तो वो संकल्प बन जाएगा, लग रहा है बुखार है, बुखार है, लग रहा है बुखार है। तो फिर क्या किया, बुखार है, बुखार बुखार सोच के लेट गए बेड में, लेट गए तो थोड़ी गर्मी लगी तो एसी चलाई, फिर एसी चलाई तो फिर थोड़ी ठंडी लगी, फिर एसी बंद कर दी, फिर रजाई डाल के सो गए। और सोने के बाद जब बाद में उठे 4 घंटे के बाद, फिर शरीर को पहले हाथ लगाया, अरे अभी तक गर्म है, लगता है बुखार है। अरे बुखार बुखार कुछ नहीं है, उठो बाहर जाके टहल के आ, भाग के आ, दौड़ लगा के जा, मंदिर मंदिर जल वल चढ़ा के, काय का बुखार है? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बुखार होगा शरीर को होगा, साला शरीर पता नहीं कब धोखा दे जाए, उससे पहले इसका लाभ ले लूं मैं। चल चल भगवान के द्वार, चल सत्संग में। लोग छुट्टी कर लेते सत्संग की, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मुझे फीवर है, मुझे ये है। अरे चल भाई, ये शरीर तो तुझे छोड़ना है,
जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव डिवोटी क्या सोचता है कि यार आज लग रहा है बुखार है, अगर कल सारा शरीर छूट गया तो ऐसे बकायदा आपस में अपने आप में गालियां देते हुए बात करता है, ये शरीर गंदे में गंदा, धोखेबाज, दगाबाज, इसने धोखा दे दिया कल तो चल चल चल, अभी लग रहा है बुखार है ऐसा, चल पहले सत्संग में चल, पहले सत्संग न छूटे, है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है हमेशा, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। इन बातों के लिए बहुत इन चीजों का ध्यान रखना है, कभी भी फंसना नहीं है, ठीक है। अगला श्लोक लेना था पर नहीं ले रहे क्योंकि लंबा हो जाएगा पहले श्लोक में, और सवाल आ गया तो थोड़ी लंबी हो गई, है ना। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी के कितने बर्थ होते हैं, कितने बर्थ होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन हम लोगों के चतुर्युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर जो एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, इन चारों युगों को, ये 4 युग इंटू 1000, ये 4 युग आप सोचते हो कितना होता है? विधि बताओ कितना होता है सतयुग? सतयुग की उम्र कितनी होती है बताओ, मुझे क्या पता, नहीं पता। ओके, ये जिन्होंने भागवतम पढ़ा था उनमें से कोई बताओ, एक जना, जिन्होंने भागवतम पढ़ी है, जो यहाँ पर टीचर बैठे हुए हैं उनमें से कोई बताओ, सतयुग कितने साल का होता है? जी आबा जी, चलो कुछ तो लाज रखोगी सारे प्रीचरों की। जी कोई भी बोलो। कलयुग का, प्रभु जी हाँ, कलयुग का पता है 5 लाख, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 लाख, क्लोज टू 5 लाख, अच्छा 4 लाख समथिंग है, लेकिन क्लोज टू 5 लाख कह सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है कलयुग का। जी रीना जी क्या कह रही हो, सतयुग का बताओ। प्रभु जी जितना याद है समथिंग इज लाइक 14 मनवंतर के बीत जाने पर। नहीं, कितने साल का है यह युग जो है? अरे भगवत गीता में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों के पास भगवत गीता खुली हो तो आपको अभी दिख जाए, सामने ही लिखा हुआ है भगवत गीता में। जो सतयुग है वो 17,28,000 वर्षों का है, और उसके बाद में जो त्रेता युग आता है वो 12,16,000 वर्षों का है, 12,96,000 वर्षों का है। उसके बाद जो अभी जो चल रहा है ये वाला कलयुग 4,32,000 वर्षों का है ना। तो मतलब वो डबल डबल होता जाता है, बस सीधा सीधा है, पहला याद रखोगे और लास्ट चौथा भी याद रखोगे तो माइनस माइनस हाफ हाफ करते जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी ये जो है 4,32,000 का है कलयुग, जिसमें अभी तक 5,200 साल हुए सिर्फ। उसके बाद कल की अवतार होगा एंड में, कब होगा? 4,30,000 वर्ष के आसपास में, 4,31,000 वर्ष के आसपास में। ये चारों युगों की एज मिला के इंटू 1000 चतुर्युग इंटू 1000 तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अगले श्लोक में ये बताया है। और उतने ही समय की एक रात होती है। बहुत बहुत खास श्लोक है अगला श्लोक, लेकिन उसको लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगले हफ्ते में ही लेंगे तो बढ़िया रहेगा।